अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बरसात आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में। आज हम आपको बताएंगे कि एक सीनियर वकील साहब ने किसी दिन बातों बातों में मुझे बताया कि वकील का जो दिल है वो सोने का होना चाहिए और वकील का दिमाग जो है वो बर्फ़ की तरह होना चाहिए और फिर वकील का जिस्म लोहे की तरह होना चाहिए। मैंने जब अपने आप से वजाहत की कि क्यों वकील का दिल जो है वो सोने की तरह होना चाहिए, तो महसूस हुआ कि लोग बड़े परेशानी के हाल में एक वकील के पास पहुंचते हैं, जहाँ उनके साथ अपने घर वालों ने, कभी बीवी ने, बच्चों ने, अपने दोस्तों ने धोखा दगाबाजी की होती है, तब वो आके वकला के पास आते हैं। और फिर जब एक वकील का नाम कुरान पाक में 500 बार लिया गया और अल्लाह के एक नामों में से वकील का नाम है, तो बेशक वकील का दिल जो है वो सोने की तरह होना चाहिए। और वकील का जिस्म क्यों लोहे की तरह होना चाहिए? हम अमूमा इतने बिज़ी रहने के बाद रात को कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, इवन कभी 4 बजे भी सोए, तो सुबह 8 बजे कोर्ट रेगुलरली पहुंचने वाली ज़िम्मेदारी ये एहसास दिलाती है कि वकील का जिस्म जो है वो सोने का, जिस तरह से दिल, तो वकील का जिस्म जो है वो लोहे का होना चाहिए। और फिर दिमाग क्यों बर्फ़ की तरह होना चाहिए? मैंने अमूमा देखा कि किस तरह से मुस्तकिल मिजाजी से पुरसकून रहना ही हमें अपने केसेस में कामयाबी दिलाता है। मैं आज आपसे बात करूं कि आज के दिन, आज 8 मई 2023 का दिन है। कोर्ट में हमारे बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग थे। सैटरडे को, कल संडे था, सैटरडे को, परसों जो है वो ऑफिस में हम देर तक बैठ के केसेस पे काम किया, क्योंकि आज बहुत सारे हमारे केसेस पेंडिंग थे। हमारे पास एक केस आया जिसमें एक बच्ची ने खुदकुशी की और उसके वालिद साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके मंगेतर के टॉर्चर और ब्लैकमेल करने पर जो है बच्ची ने खुदकुशी की। वो सेशन कोर्ट से बेल एक रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट में हमारी वो आज बेल लगी थी। फिर हमारा एक एफआईए में एविडेंस पे केस लगा हुआ था। उस क्लाइंट पे ये एलिगेशन था कि उसने एफबीआर की जाली नौकरियां जो हैं वो लोगों को दी। जो एक केस एफआईए में हमारा लगा हुआ था। फिर उसके बाद एटीसी में 2 केस थे, जिसमें एक केस बम हैंड ग्रेनेड बरामद होना और एक क्लेशनकोव बरामद होने का केस था। फिर सिटी कोर्ट में चेक बाउंस की हमारी एक बेल थी। फिर एक प्रॉपर्टी का केस पेंडिंग था, सेल एंड परचेज़ का कोई इशू था, तो उस पे एक हमारा एविडेंस पे केस लगा हुआ था। और इस तरह के बेतहाशा 12-13 हमारे केस पेंडिंग थे और सब केस चलने वाले। सैटरडे की रात देर तक हमने ऑफिस में बैठ के केसेस की तैयारी की और मैंने खुद में महसूस किया कि कहीं ना कहीं मेरा माइंड जो है वो थोड़ा परेशान था कि किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि ईद की छुट्टियों की वजह से कुछ दोस्त एसोसिएट्स जो हैं वो गांव गए हुए थे। और फिर हर केस ऐसा था जिस केस में मुझे खुद से पेश होके और वो केस खुद से ही प्रोसीड करना था। तो कहीं ना कहीं वो जहन में एक टॉर्चर प्रेशर जो है वो काम का बनने लगा। तो मुझे बात याद आई कि वकील का जो दिमाग है वो बर्फ़ की तरह होना चाहिए। तो मैंने खुद को रिलैक्स किया। फिर साथ साथ मुझे एक बात याद आई, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि असल इंसान और नकल इंसान की क्या पहचान होती है। एक बादशाह था, उस बादशाह के पास एक जौहरी था जिसके पास हीरे होते थे। उस जौहरी ने एक हीरे बनाए, शीशे के हीरे बनाए और इतनी महारत से बनाए कि कोई भी शख्स जो है वो ये पहचान नहीं सकता था कि ये जो हीरे हैं वो असल हैं या नकल हैं। फिर बादशाह ने पूरे शहर में ये अनाउंस किया कि जो भी शख्स इन हीरे में से असल और नकल की पहचान करेगा तो मैं उनको वो इनाम दूंगा जो वो चाहेगा। तो जब ये ऐलान हुआ तो बहुत से लोग, बहुत से जौहरी जो हैं वो उस महल में पेश हुए। उनके सामने वो असल हीरे और नकल हीरे मिक्स करके रखे गए। कोई भी जो है वो पहचान नहीं पाया। कितने वहाँ पे बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने तराशना चाहा कि इनमें से असल हीरे कौन से हैं, नकल कौन से हैं, लेकिन वो नहीं जांच पाए कि असल कौन से हैं, नकल कौन से हैं। फिर एक नेक्स्ट अनाउंसमेंट की गई कि कल इतने लोग पेश हुए, कोई भी जो है वो इनमें से नहीं कर पाया। हाँ, साथ साथ एक शर्त रखी गई थी कि अगर कोई नहीं पहचान पाएगा तो उसका सर जो है वो कलम कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट डे जो है फिर से ऐलान हुआ तो एक अंधा शख्स बादशाह के महल में पेश हुआ। उसने कहा कि बादशाह सलामत, इजाज़त हो तो मैं जो है असल और नकल हीरो में फ़र्क कर सकता हूँ। तो बादशाह सलामत ने कहा कि कल इतने बड़े बड़े जो है वो जौहरी यहाँ पेश हुए जो तलाश नहीं कर पाए और उनका सर जो है वो कलम कर दिया गया।
आप अंधे हो, आप किस तरह से जो है इसको तलाश करोगे? क्यों आप अपनी जान लेने पे तुले हुए हो? तो उसने कहा, बादशाह सलामत मुझे एक मौका दिया जाए, मैं जो है ये असल और नकल हीरे की तलाश कर सकता हूँ। जब उसे हीरे दिए गए तो उसने हीरे जो है वो धूप में रखे। धूप में रखने के बाद वो काफ़ी देर तक जो है वो एक-एक हीरे को हाथ में पकड़ कर चेक करता रहा। फिर उसने कुछ हीरे राइट साइड रखे और कुछ हीरे जो है वो लेफ़्ट साइड रखे, और उसने अलग-अलग शॉपर में डाल के फिर बादशाह सलामत को वो हीरे आके वापस किए कि इनमें से ये हीरे जो हैं वो असल हैं और ये हीरे जो हैं वो नकल हैं। अब जब जिसने वो कांच के जाली हीरे बनाए थे उनको पेश किए गए, तो वो बड़ा हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत ये वाकई में इसने तो पहचान कर ली कि असल हीरे कौन से हैं और नकल हीरे कौन से हैं। बादशाह सलामत ने पूछा कि किस तरह से आपने असल और नकल की पहचान की? यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए और वो हार गए इस मुकाबले में। तो उसने कहा, बादशाह सलामत ये तो बड़ा ही आसान था। मैंने धूप में उन हीरों को रखा, जो हीरे असल थे वो ठंडे रहे, जो हीरे नकल थे क्योंकि वो कांच के थे तो वो गर्म हो गए। मैं बस धूप में रख के एक एक हीरे को चेक करता रहा, जो हीरा गर्म हुआ वो नकल था, जो हीरा ठंडा हुआ वो असल था। वो स्टोरी आज तक मेरे दिल में समाई हुई है। मैंने अक्सर अपने आप को ये बताया कि नहीं, असल इंसान की पहचान भी यही है कि उसने ज़िंदगी के हर मामले में, हर परेशानी में, हर तकलीफ़ में पुरसकून और ठंडा मिजाज रखना है। ठंडा मिजाज ही, अपने आप में रहना ही इंसान की असल पहचान है। जो शख्स किसी परेशानी में, तकलीफ़ में अपने आप पे काबू ना रख पाए, गुस्सा करे, चिड़चिड़ापन करे, मैं समझता हूँ वो असल इंसान नहीं है। मैंने हमेशा अपने आप को इसी तरह से बनाए रखा, समझाए रखा। आज मेरा दिल किया कि मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ कि किस तरह से आपने ज़िंदगी के हर हालात, वाक़यात, हर तकलीफ़, परेशानी में अपना सुकून जो है उसको नहीं खोने देना और पुरइत्मीनान रह के जब आप काम करते हैं। जब मैंने अपने आप को ये बातें समझाई तो फिर मैंने सारा दिन के अपने काम जो हैं वो अल्लाह के हवाले किए। अपने अल्लाह पाक को कहा, अपने खुदा को कहा कि सारे काम करने वाले तो आप ही हो, खामखा नाम मैं करता हूँ कि ये मैंने किया, या मेरा नाम होता है कि ये मैंने किया, तो आपने सारे काम अपने खुद ही करने हैं। अभी आप तय करो कि मुझसे आपने ये सारे काम किस तरह से कराने हैं। और इसी तरह से हमने अपने रब का नाम लेके सुबह की शुरुआत की, और अल्लाह पाक के हुक्म से, उस रब के करम से आज हमारे सारे केसेस जो हैं वो पुरइत्मीनान तरीके से आज के दिन का जिस तरह से पुरइत्मीनान तरीके से आगाज़ हुआ, उसी तरह से हमने इख्तिताम किया। अपने हर केस में हाई कोर्ट, एटीसी, एफआईए और सिटी कोर्ट में सब केसेस में मैं खुद पेश हुआ। और उसके बाद फिर एक दोस्त ने कॉल की कि किसी दोस्त की बर्थडे है, फिर हमने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की अपनी ऑफ़िस में। तो अल्लाह पाक के करम से मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ यही वजह थी कि हम पुरसकून रह के अपने सुकून को खोने नहीं दिया। तो इत्मीनान में रह के और अल्लाह पाक के मदद से, अल्लाह पाक के साथ से आज के सारे काम बखूबी और बहुत अच्छे तरीके से आज के दिन का इख्तिताम हुआ। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर मैं आपकी कोई मदद कर पाया हूँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि शायद शेयर करने से आप भी किसी की मदद कर पाएँ। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।